हरे कृष्णा। ग्रीटिंग्स, जय मां काली। तो आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हम कर रीडिंग सुबह की एनर्जी, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। हमने लिए हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, 3 ऑरेकल हैं, साथ में है 2 टैरो। तो करते हैं हम सीधा हमारी रीडिंग की तरफ रुख। शुरुआत करते हैं सबसे पहले टैरो से और देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, लेट्स कनेक्ट। देखते हैं ये कार्ड्स हमें क्या दिशा दर्शाते हैं। चलो करते हैं टास्क की शफलिंग। पहला कार्ड आ चुका है 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैच की एनर्जी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। सेकंड कार्ड जो मिल चुका है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। थर्ड कार्ड जो यहाँ पे आ चुका है वो है द हाई प्रीस्टेस। ठीक है, बहुत ही पावरफुल सकारात्मक एनर्जी। फोर्थ कार्ड मिला है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, व्हाट अ कोइंसिडेंस। एंड फिफ्थ कार्ड जो देखते हैं वो आ गया है 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, तो हमें फिलहाल ये 5 कार्ड मिल चुके हैं। अगर हम करते हैं इसको क्लैरिफाई, ठीक है, ये हमें क्यों मिला है 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो कार्ड आ गया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का। ओके, क्यों मिला है 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे कार्ड आ चुका है दी हैंगमैन का, यानी कि पहला मेजर अरकाना सेकेंड रो का। क्यों मिला है हमें द हाई प्रिस्टेस का एक ब्यूटीफुल कार्ड, रीजन आ गया है जस्टिस रिवर्स्ड। ठीक है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स हमें क्यों मिला है, कार्ड आ गया है द लवर्स। एंड 6 ऑफ कप्स हमें क्यों मिला है, तो जानते हैं, कार्ड आ गया है व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून की जो एनर्जी है वो हमें लगातार दिख रही है, तो काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, अब देखो डेक तो हमने बदल दिए हैं, फिर भी अगर ये कार्ड आ रहा है चाहे क्लैरिफिकेशन में ही क्यों ना हो, तो इसका मतलब है कि एनर्जी हमें फॉलो कर रही है, जो कि एक्चुअली अच्छी बात है। देखो शुरुआत हो गई है 7 ऑफ वॉन्ड्स से, क्लैरिफिकेशन आ चुका है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो हम कह सकते हैं कि भी इस पर्सन के लिए ना ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आप इनकी तरफ क्या रुख अपनाते हो, आप इनकी तरफ क्या सोचते हो। देखो ये आपकी तरफ आगे बढ़े या ना बढ़े वो तो ठीक है, हमें व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स मिला है तो किस्मत के आधार पर भी कह सकते हैं। कई बार किस्मत इनको आगे बढ़ने का मौका देगी, कई बार ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वहीं पे अटके रहेंगे। ठीक है, वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है। हालांकि 7 ऑफ वॉन्ड्स से तो कह रहे हैं कि देखो कई बार मतलब इनका मन जो है बहुत ही प्रक्षोभित होता है। कई बार उनको लगता है कि भाई मुझे जो है वो एक बड़ी एक्शन लेने की ज़रूरत है, मुझे अपने आप को सिद्ध करने की कई बार ज़रूरत होती है। लेकिन अगर मैं ऐसा करने जाऊँ और मैं कुछ आपको बोल दूँ या फिर मेरी एक्शन आपको एकदम स्ट्रॉन्ग लगे, मेरे शब्द अगर आपको स्ट्रॉन्ग लगे, तो हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं। तो वो बात यहाँ पे फिलहाल आ रही है। देखो 6 ऑफ सॉर्ड्स है, तो इनका आगे बढ़ना इनका आगे ना बढ़ना वो डिपेंड करता है कि आप इनकी तरफ क्या रुख अपनाते हो। अगर ये आपकी तरफ आगे बढ़कर कहते हैं कि भाई चलो मुझे आपसे कुछ बातें करनी है और कुछ स्ट्रॉन्ग शब्दों का यूज़ करते हैं, तो फिर आप इनको किस तरह से देखते हो वो भी देखना यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड जो कार्ड मिला है 3 ऑफ पेंटिकल्स का, यहाँ पे आगे क्लैरिफिकेशन दी हैंग्ड मैन। ठीक है, अगर बात करते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स की, तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, यानी यहाँ पे है दी हैंगमैन। तो देखो यहाँ पे ना ये पर्सन का कहना है कि देखो हम तो भाई जैसे अभी ज़िंदगी जी रहे हैं और जो हमने एक दूसरे के लिए रुख अपनाया है वही कंटिन्यू कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे आपका फ्रेंड सर्कल, आपकी फैमिली, आपकी सराउंडिंग भी आती है। जैसे कि मान लो अगर वो आपके बारे में कुछ सवाल पूछ रहे हैं, आपसे कुछ कह रहे हैं, तो अगर आप उनकी बातों की तरफ ध्यान देते हो और उनको फॉलो कर रहे हो कि उनको ये ना लगे उनको वो ना लगे, तो ये कह रहेगा इससे तो बढ़िया रहेगा कि मैं कोई एक्शन ही ना लूँ। ये पर्सन बेसिकली सोसाइटी को फॉलो नहीं करना चाहता कि भाई किसी के कहने से आपने ये किया। ठीक है, ये कह रहे कि भाई देखो मैं तो भाई उसी में खुश हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक जी रहे हैं, ना तो ये आपको फोर्स करा पा रहे हैं ना तो आप इनको फोर्स कर रहे हो। ठीक है, तो आप दोनों की जो नॉर्मल ज़िंदगी है जहाँ पे आप एक दूसरे को फोर्स नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप वैसे ही ज़िंदगी जी रहे हो जैसा कि आपको जीना है, और कोई आपको मतलब ये कह नहीं रहा कि आपने ये करना है वो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक आप दोनों ने एक दूसरे को छूट दे दी है, वही पे हमें दिख रहा है दी हैंग्ड मैन। मतलब देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, आप दोनों ने वही रुख अपनाया है जो आपको सही लगता है। जैसे कि अभी मॉर्निंग की एनर्जी है तो आप उसी को फॉलो कर रहे हो, तो बातें फिलहाल हमें यहाँ पे दिख रही है। थर्ड अगर हम कार्ड देखें दी हार्ट प्रीस्टेस को, यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आ गया है जस्टिस रिवर्स्ड।
जस्टिस रिवर्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे हमें लगता है कि भाई मन मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही है। अगर हम हमारे मन से ही जस्टिस करने को जाएं तो हमारा मन और किसी और का मन इसमें बहुत फ़र्क होता है ना। तो जो चीज़ हमारे हिसाब से सही है किसी और के हिसाब से वो गलत भी हो सकती है। देखो यहाँ पे है दी हाई प्रीस्टेस। इनका कहना है कि देखो मैं तो एकदम आईने की तरह साफ हूँ, आप मुझ में वो रिफ्लेक्शन देख सकते हो जो कि आपको देखना है, ठीक है। वैसे ही बाकी लोगों के लिए कह रहे हैं कि भाई किसी को मैं अच्छा लग सकता हूँ, किसी को मैं बुरा भी लग सकता हूँ, बट मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। मैंने अपने आप में कोई बदलाव फिलहाल तो नहीं किया है, हालांकि जस्टिस रिवर्स है। तो अगर आपको लग रहा है कि इस पर्सन ने बदलाव करना चाहिए था, बाकी लोगों से कैसे बिहेव कर रहे थे उसमें बदलाव चाहिए, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा, मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। अगेन हमें फोर्थ कार्ड बिल्कुल वैसा ही मिल रहा है। फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफिकेशन के लिए आ गया है द लवर्स, जेमिनाई का साइन, और यहाँ पे है जेमिनाई लिब्रा एक्विरियस। देखो कह रहे हैं कि भाई मुझे ना कई बार ऐसा लगता है कि अगर हम आज की ही बात करें सुबह की, कि भाई मैं बस अपने मन को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मन ने कहा कि चलो मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपकी नाराज़गी दूर करनी है, उसके लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। घंटों तक बात करनी है नहीं करनी, ये मेरा मन डिसाइड करेगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे है द लवर्स। हालांकि क्योंकि यहाँ पे लवर्स है तो आप दोनों की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी मैटर करती है। अगर आप किसी और की एनर्जी यहाँ पे लेके आ गए, लाइक आपकी फैमिली ने क्या कहा है, अगर वो कह रहे हैं कि भाई जल्दी शादी करनी होगी आपकी, फिर ये हाँ कहे या ना कहे, या फिर आपके फ्रेंड्स क्या कहते हैं, आपको प्रेशराइज कर रहा है, तो इस बात के कारण ये पर्सन थोड़ा सा नाराज़ या गुस्सा हो सकते हैं। देखो इनका कहना है कि आप दोनों की बीच की बात है, तीसरे पर्सन ने यहाँ पे आना नहीं चाहिए। यहाँ पे है फोर ऑफ सॉर्ड्स, तो आप दोनों की एनर्जी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है, जो भी आप दोनों सोचते हो, फिर चाहे आप हाँ में सोचो या फिर ना में सोचो, ये आप दोनों की निजी पर्सनल जिंदगी होगी। एंड फिफ्थ जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है सिक्स ऑफ कप्स, क्लैरिफिकेशन आ चुका है द व्हील ऑफ फॉर्चून। इसका मतलब है कि यहाँ पे कह रहा है कि देखो एक दूसरे को सपोर्ट करना और एक दूसरे के साथ जाना, यही हमारे लिए काफ़ी बेहतर रहेगा, कि फिलहाल जो है वो किस्मत हमारा साथ देते हुए नहीं दिख रही है। ये भी शायद हो सकता है कि मे बी आपके फैमिली आपको प्रेशर बना रही है और आप अपनी फैमिली को सही जवाब नहीं दे पा रहे हो, एंड शायद आपको लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा प्रेशर जो आपके ऊपर बढ़ रहा है, पहले ऐसा नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स आ गया है। सुबह की एनर्जी है, ये एनर्जी कुछ दिन तक भी कंटिन्यू कर सकती हैं अगर हालात नहीं बदले तो अब करते हैं हम डायरेक्टली हमारे ओरेकल कार्ड की तरफ रुख और देखते हैं हमें कार्ड्स क्या कहते हैं, ठीक है। सबसे पहला कार्ड जो हमें यहाँ पे आ चुका है फ्रॉम द ओरेकल, देखो ये आ गया है ग्रीविंग, ठीक है। किसी बात को लेके पर्सन डेफिनेटली नाराज है और आपसे कहना भी चाहता है। सेकेंड है सीक्रेट, ठीक है। तो कुछ बातें हैं जो सीक्रेट आपको लग सकता है, बट इन्होंने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है, वो आपसे कुछ सीक्रेट नहीं रख रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट, ये कोशिश कर रहा है कि आप दोनों के बीच कोई भी झगड़ा ना हो, ठीक है, सही तरीके से बात सुलझाएं, इसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। एंड फोर्थ जो कार्ड है वो है वुंडेड, ये किसी किसी कारण से जख्मी है, यानी कि मे बी इनको भी किसी चीज़ से गुजरना पड़ा है, शायद फैमिली के सवालों का जवाब देना या फिर सोसाइटी के और भी जो किस्से हैं उनको ध्यान में रखना। तो कई बार कुछ चीज़ें इनको आकर्षित करती है, कुछ चीज़ें इनको तकलीफ देती हैं, बट हर बार वो आपको बताएं कि क्या हुआ है इनके साथ ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सेकंड जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है ये ओरेकल। करते हैं इससे शफलिंग एंड देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। चलो हमने लिया है ये ओरेकल एंड जो कार्ड यहाँ पे मिला है वो है मिरेकल, ठीक है। तो फिलहाल जो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई कुछ ऐसा अलग हो जाए कि जो आपके निजी ज़िंदगी से हटके हैं, कि आपको सोल्यूशन मिल जाए, चाहे वो सोल्यूशन आप खुद दें या फिर भगवान से सोल्यूशन क्यों ना मिले। सेकेंड डिस्पॉन्डेंस, तो किसी बात से पर्सन थोड़े से नाराज है और लग रहा है कि भाई अब मैं करूँ तो क्या करूँ, शायद ये आपकी भी एनर्जी है, आपको लग रहा है कि मैं किसको हाँ कहूँ या फिर कैसे हर एक व्यक्ति के सवालों का मैं जवाब दूँ। यहाँ पे है परसेप्शन, कि भाई जो लोग आपकी तरफ देखते हैं ना, उनका एटीट्यूड, उनका देखने का नज़रिया और आपका देखने का नज़रिया, इसमें फ़र्क हो सकता है। अगर आपने अपना नज़रिया सिद्ध नहीं किया तो शायद कुछ लोग आपको कुछ बोल सकते हैं, आपको भला बुरा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं कि आपका जो नज़रिया है आपको किसी और को बताना पड़ेगा, और ये भी कह रहे हैं कि भाई मुझे भी अपना नज़रिया आपको बताना पड़ रहा है कि मैं एग्जैक्टली क्या और क्यों सोच रहा हूँ। जो फोर्थ कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है परसेवरेंस। देखो इनका कहना है अगर आपको लगता है कि आप सही हो
तो दैट्स इट। बाकी आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप कितने सही और कितने गलत हो। अगर आपको यकीन है देन यू विल गो स्ट्रेट अहेड। आपको किसी के लिए भी ज़िंदगी में मुड़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड जो फन हमारा फाइनल ओरेकल कार्ड है, देखते हैं यहाँ से क्या रीडिंग मिल रही है। देखो ये है ट्रस्ट। डू यू ट्रस्ट हिम और डू यू ट्रस्ट हर? क्या आप इनको ट्रस्ट करते हो? ये पहली बात है। सेकंड कार्ड है कॉन्फिडेंस। आप कॉन्फिडेंस होना चाहिए इस पर्सन में कि भाई हाँ ये अच्छे हैं या फिर ये अच्छा डिसीजन ले रहे हैं। थर्ड जो कार्ड है वो है मूविंग ऑन, मतलब देखो आगे बढ़ना एंड बढ़ते ही रहना। हाँ, अब ये सवाल आता है किसके साथ और क्यों, तो ये आपका निजी जवाब हो सकता है। एंड फोर्थ जो कार्ड है वो है ब्रोकन। किसी किसी कारण से ना आप भी इनकी तरह देखो बिल्कुल वुंडेड की जगह पे एक कार्ड आ गया है, तो शायद आप दोनों में से कोई व्यक्ति थोड़ा सा ब्रोकन फील कर रहा है कि भाई दिल टूटा है, या फिर किसी बात से आप दोनों नाराज भी हो सकते हो। सो इस अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रिजोनेट।